मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बड़वानी विधायक कार्यालय में जिला कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। मंत्री प्रहलाद पटेल पर साधा निशाना। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी एवं कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। और इस मंत्री के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी की यहां से आवाज धरना प्रदर्शन थे। भोपाल की सरकार तक जाना चाहिए, उसके मुखिया मोहन यादव तक जाना चाहिए कि इस राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे सत्ता के दलालों को बहुत से वादे करे थे और उन वादों को तो दूर, जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ गई तो वे इतने घमंड में आ चुके हैं कि जनता जब उनसे कोई काम के लिए निवेदन आवेदन करती है तो उनको भिखारी जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। पिछले दिनों जिंदाबाद, 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 जय 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 जय, शर्म करो, शर्म। माननीय श्री नानेश चौधरी जी के माध्यम से इस ज्ञापन का वाचन कर रहा हूं। इस धरना प्रदर्शन के बाद हम मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि इस तरह की वाणी को जो आपके कबीने के लोग बोलते हैं और करते हैं, ऐसे लोगों को अपने कबीने से आप हटाएं, ऐसी हमारी मांग है जिला कांग्रेस कमेटी बड़वानी के माध्यम से। प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश राज्य किया जा रहा है किस संबंध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जो प्रहलाद पटेल जी है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जी है ग्रामीण विकास के, उन्होंने अपने जबलपुर के संभाग के दौरे के दौरान वक्तव्य में बोला है कि जो आम जनता है वो जब भी कोई कार्यक्रम में आती है तो भीख मांगती है और हमारे साथ में एक माला के साथ में एक आवेदन भी थमा जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जनता का अपमान किया और जनता को भिखारी बोला है। अब ये जो मध्य प्रदेश में सरकार बैठी है वो जन कल्याणकारी सरकार होने का दावा करती है, तो जनता की कोई भी समस्या होती तो जनता अपना आवेदन के माध्यम से ही निवेदन करेगी। अब यदि ये मंत्री आवेदन लेने से भी इनकार कर रहे हैं और जनता को कह रहे हैं कि जनता सरकार को दे, सरकार जनता को कुछ नहीं देगी, तो फिर सरकार टैक्स लेना बंद कर दे, सरकार जनता को छोड़ दे। सरकार के रेवेन्यू से जनता की जन कल्याणकारी योजना लागू करती हैं और जो भी लोगों को समस्या आती है तो वो अपनी उम्मीदें किनसे पूरे करेगा? जो सरकार में बैठे उनसे ही तो मांग करेगा। अब यदि उसके बावजूद वो इस प्रकार से तिरस्कार करते हैं और जनता को भिखारी कहते हैं तो जनता के लिए कुछ कर रहे हैं नहीं है, जनता के लिए परेशान है। आज देखो रोजगार गारंटी स्कीम बंद होने से हमारे क्षेत्र में कैसा पलायन हो रहा। आप देखो हमारे इधर ये जो भगोरिया बड़े पर्व होते हैं, यहाँ बाजार हालत की रौनक खत्म हो गई है। लोग सिर्फ होली की जो आवश्यक वस्तुएं खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि अपने कपड़े तक नहीं खरीद पा रहे हैं। तो हालत लोगों की खराब है। लोगों की जेब से सरकार ने पूरा पैसा छीन लिया है और जनता को कुछ देना चाहती नहीं है और जनता मांग करती है तो जनता को भिखारी कहते हैं। और विधायक दल के जो है बड़वानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कैबिनेट मंत्री ने जो है भिखारी बोला है, तो यदि वो मुख्यमंत्री होते तो मध्य प्रदेश में जो प्रदेश का नाम क्या रखते हो? देखो अब वो क्या रखते हैं वो तो वो जाने, लेकिन इस मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी मेरा कहना मतलब है क्या भिखारी प्रदेश बनाते वो मध्य प्रदेश में? मैं वही बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 2003 से भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठी है और इतने साल बाद भी लोगों को छोटी मोटी समस्या नहीं हल हो रही, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, लोगों की दुर्गति कर दी है। तो ऐसी सरकार किस काम की है? उन्होंने मध्य प्रदेश में लगातार 20-22 वर्षों से लूटा है, जिसके कारण आज जनता की हालत ये खराब कर दी है। अब वो मध्य प्रदेश की हालत उन्होंने खराब कर दी है और यदि कोई जनता उनके पास आती है तो जनता को भिखारी करते हैं। तो मध्य प्रदेश को इन्होंने तो भिखारी प्रदेश तो इन्होंने खुद ने घोषित कर दिया है। अच्छा, जो रोजगार गारंटी का काम नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तो ये उन्होंने सिद्ध कर, उनके नेताओं ने सिद्ध कर दिया है कि भाई वो भिखारी प्रदेश है नहीं। तो अगला जो चरण आपका क्या रहेगा विधानसभा में? इस संबंध में आप जो है क्वेश्चन उठाएंगे कि भिखारी गारंटी योजना भी प्रारंभ की जाए? देखो मध्य प्रदेश में विधानसभा के अंदर हम बार बार जनता के जुड़े मुद्दे उठाते हैं, लेकिन सरकार
जनता के मुद्दों से भागती है। मध्य प्रदेश में तुमने देखा होगा कि पीछे जो सरकार बनी उसके दौरान जितने भी सत्र हुए, एक सत्र को छोड़ के कभी पूरे सत्र नहीं चलाए। जनता को जो आवश्यक काम है वो विधानसभा में करवा लेती है, उसके बाद वो भाग जाती है और विधानसभा अचानक भंग कर देते हैं। तो वहाँ पर जो ये ऐसा मंदिर है जहाँ जनता की पूरी समस्याओं का वहाँ निराकरण होता है, वहाँ मुद्दे उछलते हैं, लोगों की समस्याओं से अवगत कराते हैं। आप विश्वास न करें कि प्रदेश का मुख्यमंत्री सदन में अनुपस्थित रहता है, सिर्फ स्टार्ट में आता है और एंड में आता है, बीच में उपस्थित नहीं रहता है। कुछ मंत्री वहाँ उपस्थित रहते हैं, तो जो जनता की आवाज विभिन्न विधायक लोग उठाते हैं तो उनको सुनने वाला वहाँ नहीं है। ये मध्य प्रदेश में बहुत बुरी और बहुत ही खराब सरकार अभी तक निरूपित हुई है। और ये आप देख रहे हो कि मोहन सरकार जो मूलभूत सुविधाओं पे, विकास पे, उस पर कोई काम नहीं कर रही है। वे अवैध तरीके से शराब, माइनिंग, भूमाफिया उनको संरक्षण दे रही है और उनमें वो संलिप्त है। अच्छा, रोजगार गारंटी का नाम बदल के भिखारी गारंटी योजना प्रारंभ करना चाहिए सरकार ने। रोजगार गारंटी स्कीम माननीय मनमोहन सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कानून बना के ये बताया है कि लोगों को रोजगार का हक है, रोजगार का उनका अधिकार है और सरकार का दायित्व बनता है कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार उपलब्ध कराए। तो रोजगार गारंटी स्कीम को जो फंड जिसा आना चाहिए उस फंड में कटौती कर दी है और रोजगार गारंटी स्कीम में यदि कोई मजदूर लोग काम कर देते हैं तो महीनों के सालों तक उनका भुगतान नहीं होता। ऐसी स्थिति में वो मजबूरीवश पलायन करके गुजरात और महाराष्ट्र में फैक्ट्रियों में बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। तो ये निश्चित है कि सरकार रोजगार गारंटी स्कीम जो कानून बना है उसकी धज्जियां उड़ा रहे और उसका लाभ जनता को और मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी जनता के लिए की गई, उसके विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपके माध्यम से माननीय प्रहलाद पटेल जी को मैं बताना चाहता हूँ कि ये वही जनता जनार्दन है जिनके मतदान से आप विधायक बने और उनके ही मतदान से आपकी पार्टी सत्ता में और उनके लिए जो आपको काम करना चाहिए वो करना तो दूर की बात, और उनके लिए ऐसे अभद्र टिप्पणियां करते हो। हम पूरा कांग्रेस परिवार हम इस बयान की घोर निंदा करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप भाई अगर आप इस प्रकार से जनता के हित में सोचते हो तो आप अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दें। हम इस्तीफे की मांग भी करते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा मैं, प्रदेश की जो स्थिति बन रही है, इन्होंने जो घोषणा जो वादे किए थे, वचन दिए थे कि हम युवाओं को व्यवसाय देंगे और नौकरियां देंगे, महिलाओं को 3,000 तक का, लाली बहनों को हम 3,000 की निधि प्रदान करेंगे। मैं किसानों को बोला था कि 2700 रुपये का आपका समर्थन मूल्य रहेगा और 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य रहेगा। साथियों, उस मुद्दों पर किसी प्रकार से सरकार कोई काम नहीं कर रही है। इनका तो हर हफ्ते 5,000 करोड़ का लोन लेना और भ्रष्टाचारी में उसको लगाना। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात भिजवाना चाहूँगा कि कुल आबादी हमारे मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की है और 4,15,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रत्येक व्यक्ति पर आज जो जन्म ले रहा है उसके ऊपर भी ऋण 46,100 रुपये का ऋण बन रहा है। साथियों, प्रदेश को कहाँ ले जाएंगे? ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है, जनता इनके दरबार में इतने आवेदन आ गए हैं कि जनता गले में आवेदनों की माला पहन पहन के इनके दरबार में जा रही है, पर उसके बाद भी सुनने वाला कोई नहीं है। साथियों, इसी बात को लेकर आज कांग्रेस पार्टी का धरना आंदोलन है और इन सत्ता के नशे में मदहत लोगों को हम इस मंच के माध्यम से जगाना चाहते हैं, आपके माध्यम से जगाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।